Hello everyone, myself Sunita Gehlot with the next e-content topic that is endocrine system part 2। पहले भाग में हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा। अब हम इसके आगे का जो चैप्टर है उसे लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड, इसमें हम इनके फंक्शंस और थायरॉक्सिन का अल्प और अधिक सिक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित रहता है। यह द्विपिंडीय होती है और दोनों पिंड आपस में पतले सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह सेतु इस्थमस कहलाते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार तितलीनुमा होता है। यह ग्रंथि कई छोटी छोटी पुट्टिकाओं की बनी होती है। इन पुट्टिकाओं के बीच में रक्त केशिकाओं का जाल बिछा रहता है। पुटिकीय कोशिकाएं एक लसदार एवं पारदर्शक द्रव्य का स्रावन करती है जिसमें थायराइड हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। पुटिकाओं के बीच में सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सी कोशिकाएं कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं। थायराइड हार्मोन्स यूँ तो 4 प्रकार के होते हैं, परंतु उनमें से केवल थायरॉक्सिन हार्मोन ही रक्त केशिकाओं के माध्यम से रक्त परिसंचरण में डाला जाता है। यह हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है जो शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, कार्य पढ़ लेते हैं। यह हृदय गति को तेज करता है, मानसिक एवं शारीरिक विकास में वृद्धि करता है, शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक करता है, उपापचय क्रिया का नियमन करता है, धात्री माताओं के स्तनों में दूध वृद्धि में सहायता करता है। अब इसके थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव के प्रभाव, यानी अगर ये कम सीक्रेट होता है तो हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो आयोडीन हम भोजन से प्राप्त करते हैं, परंतु अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निरंतर निकलता रहता है। थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती रहती है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से यह ग्रंथि एक गांठ का रूप धारण कर लेती है। यह गांठ गलगंठ या गॉइटर के नाम से जाना जाता है। इसकी निम्न क्रियाएं होती हैं। बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है जिससे शारीरिक और मानसिक वृद्धि बच्चे की रुक जाती है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, लंबाई काफ़ी कम हो जाती है और कद छोटा रह जाता है। वयस्कों में इस हार्मोन की कमी से मिक्सेडेमा नामक रोग हो जाता है जिससे मांसपेशियां काफ़ी कमज़ोर एवं दुर्बल हो जाती है। हृदय गति मंद पड़ जाती है, सिर में दर्द रहता है, बाल झड़ने लगते हैं, बालों की चमक खत्म हो जाती है, बाल कड़े हो जाते हैं, शरीर सुस्त हो जाता है तथा शीघ्र ही थकान होने लगती है। शरीर का तापक्रम कम हो जाता है तथा रोगी गर्मी में भी ठंड महसूस करता है। गलगंठ या घेंगा रोग हो जाता है। यह गले के पास एक बड़ा सारा फूली हुई गांठ जैसा दिखाई देता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के अति स्राव यानी बहुत ज़्यादा स्राव हो जाए तो क्या हो। थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से एक्सोथैल्पिक गॉइटर नामक रोग हो जाता है। इसे ग्रेवस का रोग भी कहा जाता है, जिसके लक्षण इस तरह से हैं। उपापचय क्रिया अधिक हो जाती है, तीव्र हृदय गति तेज हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, शरीर से अधिक पसीना निकलता है, शरीर का भार बढ़ जाता है, रोगी बेचैन, चिंतित तथा चिड़चिड़ा हो जाता है। आँखों की पुतलियों में वसा का जमाव हो जाता है जिससे कि आँखों की गोली बड़ी बड़ी होकर बाहर की ओर निकली दिखाई देती हैं। इस स्थिति को एक्सोथैलेमस भी कहते हैं। नाड़ी गति काफ़ी तेज हो जाती है तथा रोगी हाँफता है। स्त्रियों में इसके अत्यधिक स्रावन से रजोधर्म अनियमित एवं पीड़ा के साथ होता है। थायराइड ग्रंथि के सी कोशिकाओं से कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन अस्थियों तथा वृक्कों पर क्रिया करता है और रक्त में कैल्शियम के स्तर को प्रभावित करता है यानी कम कर देता है। तो ये था थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में, जिसके हमने कार्य देखे। और हाइपो और हाइपर यानी अल्प और अधिक दोनों ही स्राव जब होते हैं, तरह का जो कंडीशन होती हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिली। अब हम लेते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट ग्रंथि है जो पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के पास ही छोटी छोटी पिंडकों के रूप में स्थित होती है। इनकी संख्या 4 होती है। इनका आकार मटर के दाने जैसा होता है। ये ग्रंथियां संयोजी ऊतकों की बनी होती है तथा इनकी कोशिकाएं कुछ गोलाकार होती हैं। इस ग्रंथि में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक प्रकार की कोशिकाएं पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। पैराथार्मोन पॉलीपेप्टाइड श्रेणी का हार्मोन है। यह हार्मोन कैल्सिटोनिन के साथ मिलकर क्रिया करता है। इसके फंक्शंस निम्न हैं।
फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड। शरीर में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की मात्राओं का नियमन करना, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर उसे अस्थियों में पहुंचाना, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने पर अस्थि ऊतकों से कैल्शियम लाकर शरीर को प्रदान करना, अस्थियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाना, रक्त में कैल्शियम आयन की सांद्रता का नियमन करना। अब इसके अल्प स्राव के प्रभाव। रक्त में कैल्शियम आयन की कमी हो जाना, मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंतुओं का अधिक उत्तेजित होना, पूरे शरीर में एवं हाथ पांव में ऐंठन होना, रोगी का बेचैन एवं चिड़चिड़ापन होना। कभी कभी इस हार्मोन की कमी होने से स्वर यंत्र की मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे मृत्यु की आशंका हो जाती है। आंखों में मोतियाबिंद भी हो जाता है। अतिस्राव। पैराथार्मोन के अत्यधिक स्राव में ग्रंथि में गांठें हो जाती हैं। ये गांठें इन जगहों पर कैल्शियम आयन के अत्यधिक जमाव होने से होता है। रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, वृक्क में भी कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसके कारण वृक्क में पथरी हो जाती है। फलतः वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देता है, वृक्का अवरोध हो जाता है। शरीर के कोमल ऊतकों में भी कैल्शियम का जमाव हो जाता है, जिससे ऊतक सख्त एवं कड़े हो जाते हैं तथा मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। तो ये था पैराथायरॉयड ग्रंथि। अब हम लेते हैं एड्रिनल या सुप्रारीनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथियां उदर गुहा में स्थित वृक्कों के ऊपर, किडनीज के ऊपर एक एक टोपी की तरह स्थित होती हैं, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्रंथि कहते हैं। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। इसके 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलाटा। जोना ग्लोमेरुलोसा यह स्तंभी कोशिकाओं का बना होता है तथा समानांतर क्रम में अवस्थित होता है। यह मिनरेलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टीरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। जोना फेसिकुलेटा से यह पॉलीहेड्रल कोशिकाओं के बने होते हैं। इस स्तर द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्रावन होता है। अब आता है फंक्शंस, यानी जो ये हार्मोन्स इन कोशिकाओं से जो स्रावित होते हैं उनके क्या कार्य हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करना। यह कार्बोहाइड्रेट की चयापचय क्रिया का नियमन करता है। यह इंसुलिन की तरह क्रिया करता है तथा यकृत में ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया में भाग लेता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यह रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। इस तरह से यह एंटी इंसुलिन की तरह क्रिया करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह कार्बोज का चयापचय क्रिया का नियमन करता है। यह हार्मोन प्रोटीन तथा वसा की चयापचय क्रिया का भी नियमन करता है, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। फिर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर, यह यकृत में ग्लाइकोजन के संग्रह तथा निर्माण में भी सहायता देता है। स्टिमुलेट्स बीएमआर, यह आधारीय चयापचय दर जो कि हमारी मेटाबॉलिक रेट होती है को उत्तेजित करता है। इनकी कोशिकाएं अनियमित प्रकार की होती है तथा एड्रिनल मेडुला जो है इसके अंदर जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में देखते हैं। एड्रिनल मेडुला, यह एड्रिनल ग्रंथि का भीतरी भाग होता है जिसका अधिकांशतः भाग कॉर्टेक्स से ढका रहता है। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती है तथा समूह में पाई जाती है। एड्रिनल मेडुला की कोशिकाएं स्टेरॉयड श्रेणी के हार्मोन्स का स्रावन नहीं करती है, बल्कि प्रोटीन श्रेणी के हार्मोन का स्रावन करती है। एड्रिनल मेडुला मुख्यतः अग्र 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अब लेते हैं इन दोनों के कार्य, फंक्शंस। एड्रेनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन तथा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को नॉर एपिफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। इन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से कैटेकोलेमिन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स विभिन्न प्रघातों की प्रक्रिया की प्रतिक्रियाओं का नियमन करते हैं तथा रक्त वाहिनियों में रक्त दाब का नियमन करते हैं। जो ये दोनों हार्मोन हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारा जो रक्तचाप होता है उसका नियमन करते हैं, उसको कंट्रोल में रखते हैं। साथ ही साथ कभी कभी अगर हम डर जाते हैं या हमें कोई प्रघात या आघात की स्थिति अगर हमारे सामने आती हैं, तब ये हमारे उन परिस्थितियों में हमारे अंदर अत्यधिक साहस जो है, शक्ति जो है उसका निर्माण करते हैं और यह शक्ति हमें उस सिचुएशन से बचने में सहायक करती है। साथ ही हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती हैं।
यह हार्मोन विपत्ति के समय तथा आपत्ति काल में अधिक स्रावित हो जाता है, जिससे व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी अधिक साहस होता है तथा इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति साहसपूर्वक उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। इस हार्मोन का स्रावन भागो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट वाली अवस्था में अधिक होता है। यकृत अधिक मात्रा में रक्त में ग्लूकोज छोड़ता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। फलतः व्यक्ति अधिक शक्ति प्राप्त करता है। यही शक्ति व्यक्ति को लड़ने अथवा उस सिचुएशन में भागने के लिए दायी है तथा हम आपत्ति काल में दौड़कर भागने में सक्षम होते हैं और अपने आप को उस स्थिति से बचा पाते हैं। यह हार्मोन चयापचय दर को भी बढ़ा देता है, जिससे हृदय की धड़कन में वृद्धि हो जाती है, शरीर से अधिक पसीना निकलता है, आँखों की पुतलियाँ फैल जाती है, ब्रोंक्यूल्स भी फैल जाती हैं, जिससे श्वास नली में हवा का प्रवेश हो जाता है और सांस तेज तेज चलने लग जाती हैं। कहने का अर्थात कि मतलब ये है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये दोनों हार्मोन एड्रेनल मेडुला से निकलते हैं और ये जब हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो हमारे शरीर में अत्यधिक शक्ति का ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम उस परिस्थिति को या तो सह लेते हैं या वहाँ से भागने में सक्षम हो जाते हैं। यह हमारा लड़ो या भागो दोनों ही, फाइट या फ्लाइट दोनों वाली स्थितियों को उत्पन्न कर हमें उस परिस्थिति में बचा लेती है। साथ ही साथ हमारे आधार चयापचय दर को ये बढ़ा देती है और साथ ही साथ हमारे उच्च रक्तचाप को भी कंट्रोल या नियमित करती हैं। इसी के साथ भाग 2 जो है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।